पूरी उम्र छोटे छोटे बच्चों को बढ़ाकर जीविकोपार्जन करने वाले उमेश गिरी आज अपने पुत्र राजन कुमार को मिठाई इस बात के लिए खिला रहे हैं कि उनका पुत्र राजन बिहार लोक सेवा आयोग का परीक्षा पास कर म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए नियुक्त हो गया है। ये भावुक कर देने वाला तस्वीर बिहार पश्चिम चंपारण जिला के नगर परिषद नरकटियागंज की है, जो अब किसी न किसी बिहार के इलाके में ऑफिसर के पद पर सुशोभित हो जाएंगे। घर पे थोड़ा मोड़ा ट्यूशन पढ़ा करके और बच्चों सब को पढ़ा करके मैंने अपने बाल बच्चों को पालन पोषण किया है। जो भी कमी नहीं होता था मैं स्कूल में पढ़ा के ट्यूशन पढ़ा के दो कमरे का मकान था। पापा पढ़ाने के उद्देश्य से ही यहाँ आए थे, हम लोग को लेके आए हुए थे। हम लोग बिहार में एक तरफ जहाँ कॉलेजिएट लड़का जो स्टूडेंट है, जो कॉलेज में नॉलेज के लिए वर्चस्व के आगे सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, ठीक उसी रूपांतर में दूसरे रूप में अगर कहा जाए तो ऐसे भी छात्र हैं जो अपने भविष्य को तराशने के लिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए, अपने इलाके का नाम रोशन करने के लिए, अपने ज़िला का नाम रोशन करने के लिए वो इस ढंग से पढ़ाई करते हैं और उस वर्चस्व से हट के अपना जीवन संवार लेते हैं और अधिकारी बन जाते हैं। नमस्कार, मैं हूँ विपुल कुमार और हम एक ईओ के पद पर जो कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं किसी भी नगर परिषद के या नगर निगम के या नगर पंचायत के, वो बन चुके हैं और उनका नाम जानते हैं। आइए उनका जो प्राथमिक शिक्षा है वो भी जानते हैं और क्या ढंग रहा उनका कॉलेज का पढ़ने का। कॉलेज का स्थान है वार्ड नंबर 7 का, ये नरकटियागंज नगर परिषद में पड़ता है। और हमारे साथ ये पूरा परिवार, देखिए पूरा परिवार है और आज खुशी इनके परिवार में है। एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं और ख़ास करके उनके माताजी मिठाई खिलाई हैं, पिताजी मिठाई खिलाए हैं। और उन बच्चे से हम बात करते हैं, उन बच्चे से बात करते हैं कि सबसे पहले उनका जो ये जीवन काल रहा, ये इस जीवन में ये मनुष्य का जीवन तो एक ही बार मिलता है, तो एक ही जीवन में ये अपना जो अटेम्प्ट में निकाले हैं और ईओ बने हैं। तो ईओ का मतलब कि एक शहर का जो है वो कार्यपालक पदाधिकारी होता है और उनका साथ देने वाली जो सभापति होते हैं वो होते हैं। और आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम राजन कुमार है। मैं रखई चंपापुर पंचायत के सीसई गांव से बिलोंग करता हूं और नरकटियागंज से ही मेरी प्रारंभिक शिक्षा डैफोडिल्स स्कूल से हुई। उसके बाद मैंने उच्च विद्यालय नरकटियागंज से अपना 10th मैट्रिकुलेशन पास किया। उसके बाद टीपी वर्मा कॉलेज से मैंने 11th-12th किया है। उसके बाद सुपर 30 से सिलेक्ट होने के बाद मैंने जेई का प्रिपरेशन किया और एनआईटी पटना से मैंने बीटेक किया हुआ है। उसके बाद कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू मेरा एलएनटी कंपनी में बेंगलुरु में मेरा प्लेसमेंट हुआ था, जिसके बाद मैंने वहाँ 3 साल वर्क किया और वहीं से मैंने बीपीएससी का फॉर्म भरा हुआ था। और उसके बाद से मैंने ये प्रथम प्रयास में ये सफलता हासिल की, जिसमें मुझे मेरे भैया और दीदी ने मुझे बहुत सहयोग प्रदान किया। आपके भैया से थोड़ा बात करते हैं। आपके भैया ही होगा ना, आप अपना शुभ नाम बताइए। राहुल कुमार। जैसे कि आपके छोटे भाई ने बोला कि सारा श्रेय आपको दे रहे हैं, बहुत कोशिश की है, प्रयास की है, जिसकी वजह से आज ईओ बन चुके हैं। तो आप जिस शहर में रहते हैं, ये जो शहर है नरकटियागंज, तो नरकटियागंज शहर के बारे में कुछ बताइए और यहाँ पर आप सर्वाइव कैसे किए। हम लोग के मतलब सफलता में सबसे ज़्यादा योगदान हम लोग के पिताजी का है, जिनका ये मानसिक सोच रहा है कि शिक्षा ही सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने हमारे दोनों भाई बहन, हम लोग 2 भाई 1 बहन हैं, तीनों को इंजीनियरिंग कराई। अभी मैं सेंट्रल बैंक में कार्यरत हूँ यहाँ मैनेजर के पद पे। और मेरा भाई भी शुरू से मेधावी रहा है, सुपर 30 में भी इसका चयन हुआ था। उसके बाद एनआईटी पटना। आप लोग इस नरकटियागंज शहर में कब से हैं और कब आए यहाँ पे वार्ड नंबर 7 में जो आपका एक घर बना हुआ है? 1985 से हम लोग दो कमरे का मकान था। पापा पढ़ाने के उद्देश्य से ही यहाँ आए थे, हम लोग को लेके आए हुए थे। हम लोग मूलतः सीसई गांव के निवासी हैं और पिताजी ने हम लोगों को अच्छी शिक्षा देने के लिए ही नरकटियागंज का स्थान चुना हुआ था। मेरे
पिताजी कोचिंग मतलब आप लोग की शिक्षा जो है 2 रूम से स्टार्ट हुई है ना? 2 रूम से स्टार्ट होकर आज धीरे धीरे बढ़ रहा है और आप भी जॉब में आ गए, आपके छोटे भाई भी जॉब में आ गए, तो आपके सिस्टर भी जॉब में आ गई। मैंने पूरा परिवार को समेटने में जो जिनका श्रेय है, आप पिताजी हैं ना, आपके पिताजी हैं, तो माताजी हैं, पिताजी हैं, पूरे परिवार को समेट के आज ये मुकाम पे पहुंचा दिए कि आप एक बेटा ये बैंक में हो गए और एक बेटा जो है ईओ हो गए, अब इस शहर को संभालेंगे, यही ना? सर, आप अपना नाम बताइए और क्या काम करते हैं वो बताइए। मेरा नाम उमेश गिरी हुआ, मैं प्राइवेट शिक्षक हूँ। घर पे थोड़ा मोड़ा ट्यूशन पढ़ा करके और बच्चों सब को पढ़ा करके मैंने अपने बाल बच्चों को पालन पोषण किया है। जो भी कमी नहीं होता था मैं मतलब बच्चों को भावुक हो रहे हैं, पिताजी हैं भावुक हो रहे हैं और ये पल भी है भावुक होने का, चूँकि बच्चे जब सामने जब ये दिखने लगते हैं कि नहीं आगे सभी बच्चे आगे बढ़ गए हैं तो भावुक हो रहे हैं और ये अपने पिछले जो समय को याद कर रहे हैं, शायद अपने पिछले समय को याद कर रहे हैं ना, कितना कष्ट आपको हुआ था। तो उसके बाद से धीरे धीरे मेरे देखे कि मेरे बच्चे जो है मेधावी आई हैं, तो सोचे कि सब कुछ न्यौछावर कर देंगे, दिन रात परिश्रम करके, और इन लोगों को जो भी कमी नहीं होता था बस इन लोग को पढ़ाने में लगा। आप मतलब बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे छोटे छोटे ना? हाँ, जो भी ट्यूशन से पैसा आता था बस बच्चों में लगा देते थे, बस यही उपलब्धि। कितने साल से शुरुआत की आप ट्यूशन पढ़ाने? हम तो 9वीं 10वीं से ही पढ़ा रहे हैं ट्यूशन। 9वीं 10वीं थे तब से ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, आज तक ट्यूशन पढ़ाते ही रहे हैं। आज तक भी छोटा सा कोचिंग चलाते थे, छोटा सा ही कोचिंग था, जो जगह के अभाव में हम एथी नहीं कर पाते थे, सर्वाइव नहीं कर पाते थे, उतना ही में चलाते थे, उतना ही में हम गरीब आमदनी होती थी, जो पैसा आता था बस बच्चों सबको शिक्षा में। लेकिन बच्चे में था कि अपने कंपटीशन के बल पर ये सारे लोग सक्सेस हुए हैं। जो भी कंपटीशन में लोग बैठे उनमें सफलता मिलती गई। बड़े लड़का तो जो था आदर्श था, 3-3 4-4 कंपटीशन निकाले, लेकिन जो वो अपॉर्चुनिटी में उनको बैंक अपना लिए रेलवे में भी निकाल चुके थे। या इस तरह से ये जो था L&T में अच्छे प्लेसमेंट पर थे, लेकिन इनकी इच्छा थी कि नहीं हम जॉब छोड़ करके हम अच्छा, पुत्र को अब तो पुत्र यो किसी शहर के बन जाएंगे कार्यपालक पदाधिकारी, क्या आशीर्वाद दे रहे हैं, कैसे उनका कार्य योजना चलेगा, किस तरह से कार्य को बताए हैं, समझाए हैं कि कैसे शहर को चलाना है? हम तो बहुत ईमानदारी से अपने बाल बच्चों को पालन पोषण किए हुए हैं, ना किसी से एक पैसा लेना देना कुछ नहीं, ऐसा नहीं था। तो हम तो चाहेंगे कि जो आदर्श मेरे अंदर था वो मेरे बाल बच्चे जो भी हैं बिना माने रिश्वत के या बिना मतलब साफ़ सुथरा ढंग से वो प्रशासन को चलाएं। आप पूरा जो समाज में मान मर्यादा जो लोगों को बढ़नी चाहिए, मेरे बच्चे जो है नाम कमा करके आए कि यदि हम लोग नहीं भी रहें तो लोग याद रखें कि हाँ गिरी जी का कोई फैमिली था जिनके बच्चे जो थे ये इस मुकाम पर पहुँचे और हमारा नाम रोशन करते रहेंगे। देखिए, गिरी जी का परिवार है और ये हमेशा से ये सोचते रहे कि मेरे परिवार का नाम रोशन कैसे होगा। बहुत सारे कष्ट झेले हैं जो इन्होंने बताया है कि बच्चों को पढ़ा कर अपने बच्चों को पढ़ाए हैं और कितना सर्वाइव किए हैं। इनकी माता जी है, ज़रा आइए माता जी, आइए। आप कहा जाता है कि किसी घर को संभालने के लिए जितना पुरुष का हाथ होता है उतना ही माता का भी हाथ होता है। तो आप थोड़ा अपने बारे में बताइए कि कैसे जीवन आप लोग का चला, आप लोग के दोनों परिवार का, छोटे छोटे बच्चे भी होंगे आपके उस टाइम ये। हाँ बोलिए। स्कूल में पढ़ा के ट्यूशन पढ़ा कर। देखिए माता जी हैं, बोल नहीं पा रही हैं, अपने समय को याद कर रही हैं। आप ज़रा आइए, हम आपसे थोड़ा बात करते हैं। आपके सामने सब कुछ दिख रहा है कि आपके पिताजी और माताजी आज कितने भावुक हुए हैं और आप जो पोस्ट निकाल चुके हैं, ईओ का पोस्ट निकाले हैं, जिसके वजह से ये अपने पूरे जीवन के फ्लैशबैक में चले गए और अपने जीवन को याद करके भावुक हो रहे हैं। अब ये भावुकता जो है आपको संभालना है। आपका भावुकता यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि अब अपने माता पिता को यहाँ से जीवन उनका बेहतर कैसे करेंगे। जी, यही होगा कि मैं जो भी माता पिता से जो भी मैंने सीखा है बचपन से कि ईमानदारी से हमेशा काम करना है और पूरे समाज को एक साथ लेके चलना है। जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं उसको सबको एक साथ, ग्रामीण परिवेश, शहरी परिवेश, सबको एक साथ कैसे लेके विकास करना है। तो माता पिता से मैंने यही सीखा है कि हमेशा कठिन परिश्रम करते रहना है और आपके हार्ड वर्क से ही कहीं भी आपको सफलता मिल सकती है। तो इसी चीज़ों पे मैं अमल करना चाहूँगा।
अच्छा, हम एक बात जानना चाहते हैं, ये लोग नगटियागंज नगर परिषद के इलाके में रहते हैं और आज के दिन में, आज के डेट में नगर परिषद में इतना ना मच्छर लग रहा है कि मच्छर का प्रकोप बढ़ गया है। तो आपको क्या लगता है इसके लिए इस सभापति, नगर के सभापति जो है यूँ है, उनसे कुछ कहना चाहेंगे कि मच्छर पर? मच्छर की जो समस्या है वो तो घर में दिन में भी बैठ रहा है, आदमी बेड पर बैठ रहा है तो इतना ना मच्छर काट रहा है कि हम लोग परेशान हो जा रहे हैं। बाकी बच्चों को हमेशा दिन में भी मच्छरदानी लगा कर सोना पड़ रहा है। कभी कभार आ करके यहाँ से जो होता है छिड़काव कभी कभार सुनने को मिलता है, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि जो यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, जो चेयरमैन हैं, वो हर एक मोहल्ला में बढ़िया से, माने अगर सप्ताह में नहीं तो कम से कम महीना में 2 बार अगर छिड़काव कम से कम करवाएं तो इस मोहल्ला से कुछ तो आराम तो मिल ही सकता है हम लोगों को। अच्छा, क्या लगता है केवल से ये जो धुआं चलता है, उसका गाड़ी चलता है मच्छर वाला, उससे कल्याण हो सकता है क्या? नहीं, खुद से भी साफ़ सफाई और मोहल्ले की साफ़ सफाई ज़रूरी है। जैसे लोग कचड़ों को इधर उधर फेंक दे रहे हैं, हालांकि पहले से कार्य में काफ़ी सुधार है, गाड़ी आ रही है, कचड़ा उठा रही है, लेकिन फिर भी जितना बेहतर हम कर सकें। अच्छा, ईओ साहब हमारे साथ हैं और ये तो किसी शहर न किसी शहर के ईओ बनेंगे, अब तो पोस्ट इनको मिल ही गया है। हम आपसे जानना चाहते हैं मच्छर के बारे में, अगर आपके शहर में क्या कुछ कर सकते हैं आप, अगर ईओ बन रहे हैं किसी शहर के नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी? जी, इसमें कार्यपालिका प्लस कम्युनिटी का भी योगदान होता है कि जैसे आपको जो भी गवर्नमेंट का है कि जैसे छिड़काव करना है, नाली की साफ़ सफाई करना है, बट अगर जनता भी अवेयर नहीं है, आप अगले दिन सफाई करके जा रहे हैं, अगले दिन जनता कूड़ा फेंक दे रहा है, तो इसलिए दोनों को सेम लेवल पे आके काम करना होगा कि हाँ साथ में, क्योंकि प्रिकॉशन लेना मेनली फैमिली के लिए, डेंगू जैसे, मलेरिया, ये सब जैसे खतरनाक मच्छर काट ले तो बहुत ज़्यादा परेशानी की समस्या झेल सकती है। तो इसीलिए दोनों को मिल के काम करना होगा कि जो भी अधिकारी हैं प्लस जनता है, दोनों को साथ मिल के आना होगा, तभी इसमें सफलता प्राप्त किया जा सकता है। अच्छा, और कुछ इस मच्छर के बारे में क्या कुछ आइडिया है आपको? जो लिक्विड वाला फॉर्म जो आता है, जो नाली के अंदर छिड़काव होता है, जिसके अंडाणु जो मर जाते हैं, वो कुछ ज़रूरी लग रहा है आपको इस शहर में, नगटियागंज में? जी, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिल्ली में जैसे अभी हम कुछ दिन के लिए रह रहे थे तो मुझे भी खुद डेंगू से पीड़ित होना पड़ा था, तो मैं वो समस्या झेल बता सकता हूँ कितना वो ये होता है। आपका समय विद्यार्थियों के लिए तो बहुत मुश्किल होता है, तो इसीलिए अगर लिक्विड फॉर्म में आता है तो वो कम क्वांटिटी में ज़्यादा इफिशिएंट होता है, तो लिक्विड का ज़्यादा छिड़काव करना चाहिए, ज़्यादा बेटर होगा वो। अच्छा, ये तो हो गई शहर की बात, साफ़ सफाई की बात। अब किसी शहर या किसी शहर के लिए तो आपको चुना ही जाएगा, आप ईओ का पोस्ट हो ही जाएगा, तो परिवार है, रिलेशन है और जो पोस्ट है, इसको आप कैसे संभाल पाइएगा, मैनेज कैसे कीजिएगा, चूँकि आप तो ड्यूटी में रहिएगा? जी, ये चीज़ तो मैंने अपने पिताजी से देखा है कि परिवार और प्लस मतलब प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस करना है, तो मैं चाहूँगा कि मैं उनको फॉलो करते हुए वही चीज़ सामंजस्य रख पाऊँ। थोड़ा सा समय का अभाव रहता है, लेकिन मैं सबको ये बोलूँगा कि बस विश्वास बनाए रखिएगा, हमेशा आप लोग के साथ खड़े रहेंगे जो भी रहेंगे। देखिए, ये उमेश गिरी जी हैं और इनका ये परिवार है, और यही परिवार लक्ष्य जो है, लक्ष्य प्राप्ति तब तक असंभव है जब तक कि उसका मार्ग उचित ना हो। तो यहाँ पर दिख रहा है कि ये परिवार जो है, ये गिरी जी का परिवार है, उमेश गिरी है, अपने बाल बच्चे को लक्ष्य के हिसाब से पाले हैं और लक्ष्य के हिसाब से आज वो इस लायक बना चुके हैं कि सभी बच्चे जो हैं अपने पिताजी को धन्यवाद दे रहे हैं और पिताजी को श्रेय दे रहे हैं कि पिताजी के वजह से और उनके नक्शे कदम पर अपने जीवन के आने वाले समय में भी वो चलने के लिए तैयार हैं और उसी पर वो चलेंगे, ये प्रण ले रहे हैं। मैं विपुल कुमार, स्टार ABP न्यूज़, बिहार, बेतिया।